Number 2. A bullet of mass 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? Question में है नो, कोई प्रॉब्लम नहीं. Let's read it again. A bullet of mass इतने kg moving with a speed of 90 meter per second means एक बुलेट है. बुलेट मतलब बंदूक की गोली. उसका मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.04 kg. इट इज़ ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकेंड. 90 मीटर पर सेकेंड से इट इज़ ट्रैवलिंग एंड देन इतनी स्पीड चलते हुए इट एंटर्स अ वुडन ब्लॉक. उसके सामने ना एक लकड़ी का गुटका आ जाता है, ब्लॉक आ जाता है. और इसमें जब वो घुसती है तो कितनी दूर तक घुस जाती है 60 सेंटीमीटर घुस जाती है. मीन्स वो ऐसे आती है और इसमें घुसती है एंड टोटल डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर है, ये केजी स्टैंडर्ड यूनिट है, इसको कन्वर्ट करो मीटर में तो 0.6 मीटर. ठीक है. सो 0.6 मीटर ये बुलेट इसमें घुस जाती है. यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं. जब ये यहाँ रुक गई दैट मीन्स वी कैन से द फाइनल वेलोसिटी इज़ 0. इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, मास दिया हुआ है, डिस्टेंस टोटल ट्रैवल दिया हुआ है, तो हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं. तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट. मतलब बुलेट ये क्यों रुकी इसमें जब घुसी तो यहाँ के 0 वेलोसिटी होगी, दैट मीन्स इसके ऑपोजिट ही तो कुछ फोर्स लग रहा है. फोर्स निकालने के लिए हमें क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. वी रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन मीन्स कितना रिटार्डेशन हुआ, इसकी वजह से रिटार्डेशन हुआ मीन्स नेगेटिव वेलोसिटी बहुत तेज़ थी, घट गई, फाइनल 0 होगी, रिटार्डेशन हुआ. तो ये हमको फॉर्मूला मालूम है जहाँ पे क्या होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ये मैं आपको सारे इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप यहाँ देख के सोच सकते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए कौन सा. देखो इन फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, ए एक्सेलरेशन निकालना मीन्स हमारे केस में रिटार्डेशन होगा और रिटार्डेशन नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए. एस इज़ द डिस्टेंस, इतना ट्रैवल हुआ. आप समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो. बेसिकली क्या बोल रहे हैं, बुलेट मैंने आपको यहाँ दिखाई. बेसिकली बुलेट यहाँ से जब एंटर करती है उस समय उसकी ये सारी वैल्यूज़ हैं. वेलोसिटी इतनी है, फाइनल वेलोसिटी इतनी है, डिस्टेंस इतना है. लेट्स कैलकुलेट. तो व्हाट यू विल डू, यू विल यूज़ this second formula and you can easily find out acceleration. So by using the motion equation we will write v square minus u square is equal to 2s. The second one, v final velocity 0 होगी, initial velocity 90 meter per second है, s दिया हुआ 0.6. That's find out a. When you put and when you calculate you found a is equal to this much और solve कर लो. a is equal to minus 6750 meter per second square. Minus sign means it is a retardation. नेगेटिव में है. हमने जब कार में ब्रेक लगाते हैं, आप चल रहे हैं बहुत तेज़ी से, जब ब्रेक लगाते हैं तो यू आर रिटार्डिंग मीन्स यू आर रिड्यूसिंग द स्पीड. कैसे, ब्रेक से ब्रेक लगा के. तो वेलोसिटी घट रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, घट रहा है, रिटार्ड हो रहा है. जब प्लेन उतरता है ज़मीन पे तो उसकी स्पीड घटती है, जब वो उड़ता है तो एक्सेलरेट करता है. तो नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन. वेरी गुड. दैट मीन्स इस रिटार्डेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्यों घटा, क्योंकि वो लकड़ी के अंदर घुसा, तो हम कह सकते हैं इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है. अब देखो एक बॉडी है जिस पे इतना एक्सेलरेशन लग रहा है तो और उसका मास हमें मालूम है तो फोर्स पता लगा सकते हैं. सो वी कैन सी कि नाउ द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एफ एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक विल बी एफ इज इक्वल टू एम ए. मास दिया है, ये एक्सेलरेशन है, इतना एक्सेलरेशन मीन्स इस केस में रिटार्डेशन है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. ये बोल सकते हैं वुड बुलेट के ऊपर इतना फोर्स लगा रही है. ओके, लेट्स कैलकुलेट. फोर्स इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू दिस मच. एक्सेलरेशन मैंने निकाल गया तो टोटल फोर्स कैलकुलेट करो, या इसको हम क्या बोल सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड न्यूटन. तो वी कैन से फोर्स इज इक्वल टू 270 न्यूटन. दैट मीन्स दिस मच फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बुलेट बाय व्हाट, वुडन ब्लॉक. नहीं तो ये वुडन ब्लॉक फोर्स ही नहीं लगा रहा होता तो ये बुलेट रुकती क्या, नहीं रुकती, धंसती नहीं उसके अंदर. पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ना ये जो बुलेट है एक बार में इसके अंदर पूरी नहीं घुस गई है. पहले उसकी आगे की टिप घुसी होगी, फिर धीरे 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 करके आगे जाएगी. दैट मीन्स उसकी स्पीड आप देखोगे ना, जो ये वुडन का ब्लॉक है वो पहले थोड़े हिस्से पे फोर्स लगाएगा, फिर जब और अंदर घुसेगा तो और ज़्यादा फोर्स लगाएगा. दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि फोर्स की वैल्यू फिक्स है. पहले कम फोर्स था, जैसे जैसे अंदर जाती है रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा और फाइनली रुक गई. इसका मतलब जो ये फोर्स 270 है बेसिकली इट इज़ अ एक्चुअल रेजिस्टिव फोर्स है तो फोर्स इतना ही लगा टोटल वैल्यू में. Therefore the retardation of bullet may not be uniform. तब बुलेट यहाँ पे थोड़ी तेज़ी से होगी, धीरे 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 करके उसकी वेलोसिटी 0 ही होगी. तो बेसिकली जो हम क्या बोलेंगे, therefore the answer therefore only indicative the average resistive force.